हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। हर गुरु अपने शिष्य को जो चीज़ें देता है ताकि उसका सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह हो जाए, वही एक सुदृढ़ नींव का निर्माण करता है ताकि भवन आने वाले समय में सफलता के रूप में एक बहुत ही ताकतवर एक भवन बन सके, सफलता रूपी, और वो कामयाब हो जाए। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्य को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे जाने आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। ऐसा कहना था हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। वे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक मशहूर दार्शनिक और शिक्षाविद थे। 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुन्नी में जन्मे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हर साल शिक्षकों को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस 5 सितंबर को उनकी जयंती के दिन मनाया जाता है। देश के भविष्य की वास्तविक पहचान उसके शिक्षक ही होते हैं, क्योंकि देश का भविष्य और विकास स्टूडेंट्स पर निर्भर करता है। शिक्षक ना सिर्फ हमें शिक्षा देते हैं, बल्कि वह हमेशा अच्छा रास्ता दिखाकर अच्छा इंसान बनाने की कोशिश भी करते हैं। अपने भाषण के अंत में एक बार फिर सभी गुरुओं को मैं कहता हूँ कि उनके लिए कुछ लाइन है जो मैं चाहता हूँ कि जो बनाए हमें अच्छा और सच्चा इंसान, दे सही गलत की पहचान, उन शिक्षकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, जो शिक्षक दिवस हम मनाते हैं उसमें हमारे लिए आज के दिन और पहले टाइम में बहुत ही फर्क आ गया है। हमारे लिए काफ़ी सारी चुनौतियां हमारे सामने आ गई हैं, और आज उन चुनौतियों पर हम अब नीरज सर से भी मेरे साथ हैं, हम नीरज सर से भी बात करेंगे कि सर प्रणाम। तो क्या संदेश आप देना चाहोगे शिक्षकों को आज शिक्षक दिवस के ऊपर? थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा टॉपिक आज के टाइम में है कि इस पे कितना भी बोल लिया जाए वो कम है। ये एक ऐसा आज के टाइम में एक ऐसा टॉपिक बन चुका है, एक ऐसा चैप्टर बन चुका है जिसके ऊपर इतना सब कुछ कहा गया है, इतना सब कुछ लिखा गया है, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका अभी तक हमारे पास कोई सोल्यूशन या समाधान पर्याप्त रूप से नहीं है। तो सबसे पहले मैं सब कुछ अपनी बात स्टार्ट करने से पहले, आरंभ करने से पहले सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि देखिए सर, समय ना बदल चुका है, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। एक पुराना टाइम था, अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो गुरुजी आते थे और सजा दी जाती थी या कुछ भी ऐसा था, उनको कुछ भी हो उनको गुरुजी की बात माननी ही पड़ती थी, और जैसा उनको सिखाया जाता था वही उनको मानना पड़ता था। लेकिन अभी टाइम चेंज हो चुका है, ऐसा नहीं है। अगर टीचर की अध्यापन में कहीं कमी है तो आज विद्यार्थी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सर, आप ये बताओ, आधुनिक शिक्षा का एक डिजिटल का क्या महत्व है उसके अंदर? सर देखिए, वैसे जो अगर डिजिटल की बात करें तो सर ये बुरी चीज नहीं है, ये एक बहुत अच्छा माध्यम था कि अगर बच्चा स्कूल में उपस्थित नहीं है या संस्थान में नहीं आया है तो इसके उपयोग से सर वो अपनी पढ़ाई मतलब आगे बढ़ा सकता था, अपना अध्ययन कर सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इसके दुरुपयोग की, तो इसके सदुपयोग से ज्यादा इसका दुरुपयोग किया गया है। अगर हम बात करें, अभी हमारी हरियाणा सरकार ने कुछ टैबलेट, कुछ मोबाइल दिए थे बच्चों को, और अगर हम उनके उपयोग की बात करें तो उसका सही उपयोग नहीं किया गया। माध्यम गलत नहीं है, लेकिन जो इसका बस एक जैसे सदुपयोग होना चाहिए शायद वो नहीं हो पाया। सर, वो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, भगवान से भी पहले हम गुरु को मानते थे। गुरु के जो सम्मान था गुरु के प्रति, आज भी हम जब अपने गुरुओं को देखते हैं तो एक उनके प्रति जो सम्मान की भावना हमारी आंखों में आ जाती है, और उनकी तरफ, पैरों की तरफ हमारे हाथ चले जाते हैं स्वयं ही। तो आज की जो जनरेशन है और पहले की जनरेशन है, मतलब हमारे टाइम पे जो था और हमारे से पहले जो था, क्या फर्क है उसके अंदर? आपको क्या लगता है? सर देखिए, इतना बदलाव आ चुका है कि शायद हम उस बदलाव के बारे में, हम तो यहाँ पे रूरल एरिया में हैं, बट इफ आई टॉक अबाउट मेट्रो सिटीज यू विल फाइंड ए ड्रास्टिक चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम। देखिए, अब वो चीज मुझे नहीं लगता कि वो 20% भी बची है। अब अगर कोई भी बच्चा आता है तो उसको सिर्फ इतना पता है कि मेरे फादर यहाँ पे फीस पे करते हैं, और मुझे नहीं पता, मुझे हर हाल में अच्छी एजुकेशन चाहिए, भाई टीचर तो मुझे पढ़ाएगा ही। और कितने केसेस देखिए, हम डेली भी केसेस देखते हैं, कई बार मतलब पेरेंट्स आ जाते हैं कि जी मेरे बच्चे को सेलेक्ट क्यों कर दिया, मेरे बच्चे को क्यों डांटा है। तो हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। तो ये अपने आप में एक, मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा बदलाव आ चुका है, और इस बदलाव को समझना होगा। अब सर, गुरु तो हर तरह से है,
जो भी शिक्षा देता है, किसी भी फील्ड के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, मैकेनिक के तौर पे, डॉक्टर के तौर पे, इंजीनियरिंग के तौर पे, आप बिजनेस में, कहीं पे भी जो भी शिक्षा जहाँ से प्राप्त हो जाए, गुरु को तो उसी को माना गया है। और हमारे पहले तो हमारे यहाँ तो गुरुकुल पद्धति थी, जो वर्षों से पहले आदिकाल से चली आ रही थी। तो कहते हैं कि गुरु को जब भगवान और गुरु के बारे में पूछा गया कि भगवान को पहले आप प्रणाम करोगे या गुरु को करेंगे, तो बताया गया कि गुरु को प्रणाम करने के लिए कहा, क्योंकि गुरु ही रास्ता दिखाता है भगवान तक पहुंचने के लिए। तो अब जैसे मैं बच्चों के अंदर देखता हूँ कि वो सम्मान की भावना बच्चों के अंदर गुरु के प्रति अपने, यानी कहाँ जो इसके बीच में जो सामंजस्य की कमी है, वो कहाँ कमी पैदा हो गई है? सर देखिए, अभी जो समय है वो बदलाव का समय है, और हमें हर इस बदलाव को, इन बदलावों को स्वीकार करना होगा, और अध्यापकों को भी चेंज होना होगा। अब जो टीचर्स की जो परिभाषा है, देखिए वो कहीं ना कहीं वो भी बदल चुकी है। अब बच्चों को एक निजी रूप से ही नहीं, नॉट ओनली पर्सनली, प्रोफेशनली भी उनको जानना होगा। बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, बच्चे का नेचर क्या है, बच्चे की कैपेसिटी क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एक अध्यापक को अब सब कुछ समझ करके तब आगे आना होगा। नहीं तो देखिए, आज के समय में ऐसा नहीं है कि आप एक कार्पोरल पनिशमेंट जैसे पहले चलती थी, अब किसी भी तरह से आपको क्या लगता है सर कि बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा का अभाव है? बहुत ज्यादा अभाव है सर। हालांकि अगर हम बात करें, जो जिसको हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कहते हैं, वो हर स्कूल में मोरल एजुकेशन या वैल्यू बेस्ड एजुकेशन उसको अप्लाई किया गया है, और नॉट ओनली इन इंडिया, इन होल वर्ल्ड। आज पूरा संसार, इवन अगर इफ आई टॉक अबाउट अमेरिका, तो वहाँ पे 36,000 स्कूल्स में हमारी जो संस्कृत है और जो वेद हैं उन पे रिसर्च किया जा रहा है और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और जो हमारे वेद हैं वो तो मैनर्स पे, एटिकेट्स पे, रेस्पेक्ट पे ही बेस्ड है। परसों मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें सोशल मीडिया पे वायरल कर रही थी वो, कि अमेरिका ने 2001 में जो पाबंदी लगाई थी बच्चों की पनिशमेंट पे, उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया है। शर्त पे कि उसमें शर्त भी थी कुछ, कि उसमें पेरेंट्स की सहमति जरूरी है, और चेहरे पर और सिर पर कोई भी एक्स्ट्रा का वो नहीं होगा, और पेरेंट्स की सहमति से आप बच्चे को थोड़ा बहुत पनिश कर सकते हो। क्या हमारे यहाँ भी इसकी जरूरत है? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरत है, और जरूरत क्यों ना हो। देखिए, अगर आप हमारी जनरेशन में और आज की जो करंट जनरेशन है उसमें सर फर्क करें, देखिए बच्चे आज भी बहुत अच्छे हैं, पहले भी बहुत अच्छे थे, लेकिन फर्क कहाँ पे है? अगर आपका बच्चा कोई गलती करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार चलो ठीक है, इट्स ओके बेटा, गलती हो गई, लेकिन अगर सेम गलती दोहराई जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपकी जो भाषा है वो बदल जानी चाहिए। जानबूझ के जो गलती की जाती है, बिल्कुल, समझाने के बावजूद भी कई बार ऐसे होते हैं जो बच्चे जो समझ नहीं पाते, उनको थोड़ा सा तो आपको डरा के या थोड़ा सा समझा के, जैसे भी हो, तो बच्चे को उस लाइन पे लेके आना ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए। सर आपकी भाषा गंभीर हो जानी चाहिए सेकंड टाइम, नहीं तो बच्चे को लगेगा कि मेरे ऊपर कोई रोक टोक है ही। तो सर आप ये बताओ मुझे, जैसे स्कूल में पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कितनी होनी चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि टीचर अपनी तरफ से हर तरह के फैक्ट लगाता है और वो बच्चे को उस लेवल पर लेकर जाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आधी बार वो फेल हो जाता है क्योंकि उसमें पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होती। तो क्या दोनों को मिलकर काम करना चाहिए? सर मैं ये मानता हूँ कि एनी चाइल्ड इज विद अस ओनली फॉर 6 hours एंड ही इज विद हिज पेरेंट्स फॉर 18 hours। अगर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अभिभावकों की भागीदारी नहीं होगी तो बच्चे का जो संपूर्ण विकास है वो नहीं हो सकता। और मुझे ऐसा लगता है ये कितना पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग भी हो चुका है कि वो अपने बच्चों को इतनी व्यस्त जीवन में समय नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, अगर आपको अपने बच्चों को, आप चाहते हैं कि वो सफलता के चरम पर जाए, सफलता प्राप्त करें, तो आपको अपने बच्चे को समझना होगा, बच्चे की आवश्यकताओं को समझना होगा। अब रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स सिर्फ आता है और बोलता है कि लो जी मैंने तो अपनी फीस पे कर दी है, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं यहाँ पे अपने अभिभावकों को बता दूं कि देखिए ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आप अगर फीस पे करेंगे और बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द डिसिप्लिन, एकेडमिक एरिया, हैबिट्स ऑफ योर पार्ट। ये बदलाव का समय है और इस बदलाव के समय में आपको थोड़ा समझना होगा, बच्चों की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान देना होगा। थैंक यू सर, आपने मोरल वैल्यू की जो बात हमें बताई, और मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स भी इसमें सब इसको अच्छे से सुने और ये एक साथ दें टीचर्स का, क्योंकि आप और हम मिलकर ही, दोनों मिलकर ही उस बच्चे को वहाँ तक ले जा सकते हैं, उसके सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, ये शिक्षक दिवस पर उन सभी शिक्षकों के लिए भी मेरी तरफ से आग्रह है कि अपनी जो जिम्मेदारी है, अपना निर्वाह जो सदा से करते आए हैं, ऐसे ही आगे भी निर्वाह करें। तो मैं आप सबको टीचर डे पे आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।